जब भी ये राक्षस अपना सिर उठाता है, लोगों को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो विनाश तय है। लेकिन इस बार राक्षस इंसानों के जाल में फंस गया। दरअसल जब पूरी मानव जाति एलियन राक्षसों से खत्म होने वाली थी, तब दो भारतीयों ने दिमाग लगाकर उन्हें पकड़ने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने एक बड़ा कंटेनर सुनसान मैदान में रख दिया और खुद दोनों तरफ छिपकर बैठ गए। जैसे ही वे अपने बनाए छोटे रिमोट का बटन दबाते, कंटेनर के ऊपर लगा स्पीकर तेज आवाज करने लगता। ये आवाज सुनकर तुरंत एक राक्षस वहां पहुंच जाता। जैसे ही वो अंदर घुसता, रिमोट का दूसरा बटन दबाया जाता और लोहे की जाली तुरंत गिर जाती। राक्षस फंस चुका था, लेकिन वो बेहद ताकतवर था। कुछ ही सेकंड में उसने कंटेनर में कई बड़े गड्ढे कर दिए। तभी दोनों ने अपना बनाया हुआ खास हथियार निकाला और एक जबरदस्त ऊर्जा हमला कर उसे खत्म कर दिया। पहला प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब इन राक्षसों का अंत दूर नहीं। दूसरी बार रिमोट दबाया गया और एक और राक्षस आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। वो भी उसी तरह जाल में फंस गया और तुरंत खत्म कर दिया गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे राक्षसों की लाशों का ढेर लगने लगा। अब तो बस रिमोट का बटन दबाओ और राक्षस खुद जाल में आ जाए। ये काम इतना आसान हो गया था जैसे खाना खाना। 3 दिन बाद राक्षसों की लाशें एक छोटी पहाड़ी बन चुकी थीं। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही धरती फिर से सुरक्षित हो जाती। दोपहर का खाना खाने के बाद दोनों फिर से काम शुरू करने लगे। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। जब राक्षस कंटेनर में आया तो रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। असल में वे बैटरी बदलना भूल गए थे। स्थिति अचानक बेहद खतरनाक हो गई। राक्षस जाल से बाहर निकलने लगा। घबराकर उनमें से एक ने जल्दी से रिमोट खोलकर नई बैटरी लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कवर बंद किया, उसकी हल्की सी आवाज भी राक्षस ने सुन ली। अब राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। नई बैटरी लगाने के बाद भी रिमोट काम नहीं कर रहा था। लग रहा था अब उनका अंत तय है। इस घटना के बाद दोनों ने तय किया कि अब कोई गलती नहीं करेंगे। सब कुछ अच्छे से जांचने के बाद उन्होंने फिर से स्पीकर चालू किया, लेकिन इस बार काफी देर तक कोई राक्षस नहीं आया। क्या वे उस आवाज के आदी हो चुके थे? तब उन्होंने स्पीकर में पॉप म्यूजिक बजाना शुरू किया, फिर भी कोई राक्षस नहीं आया। शायद वे सभी राक्षस खत्म हो चुके थे। दोनों खुशी से झूमने लगे और खुशी में हाई फाइव कर दिया। लेकिन जैसे ही उनके हाथ टकराए, धरती अचानक कांपने लगी। दोनों ने ऊपर देखा और उनके होश उड़ गए। चारों तरफ सैकड़ों राक्षस खड़े थे और वे पागलों की तरह सीधे उनकी तरफ दौड़ रहे थे। अब सवाल ये है, इस बार वे इन राक्षसों से कैसे बचेंगे?